साथियों जोहार। मेरा नाम अलोका खजूर है और मैं झारखंड रांची से हूँ और भिन्न भिन्न संगठनों के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। खासकर मजदूर संगठनों के साथ विगत लंबे समय से काम करने का अनुभव रहा है। इस क्रम में जो अचानक से लॉकडाउन हुए और कोविड-19 की इस दौर में जो हम चल रहे हैं, लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घरों में रहकर मज़दूरों के जो सवाल है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम महगामा में मज़दूरों का एक बड़ा कन्वेंशन एटक का हुआ था। उसमें मज़दूरों ने अपना एक आह्वान किया कि जो मज़दूरों के 44 कानून थे जिसका वर्ष 100 साल हो चुका था, उस 44 कानून को भाजपा सरकार ने रद्द करके उसको भाजपा सरकार ने 4 कोड में बदल दिया। हमें समझना है कि जो भारत के निर्माता थे, मज़दूरों ने जो पूरे भारत को निर्माण करने में अपना योगदान दिया, उसके जो 44 कानून थे, उनके लिए श्रम विभाग बने हुए थे, उनके लिए जो व्यवस्था भारत सरकार के अंदर होनी चाहिए थी, वो तमाम चीज़ें नहीं हो पा रही है। इन सब सवालों के साथ मज़दूर जो है अभी लॉकडाउन के क्रम में पूरे देश के फैक्ट्री, इंस्टीट्यूशन, संस्थानें सारे बंद हो गए। कोरोना का कहर भारत की मज़दूरों और भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत की श्रम व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्थाओं का पोल खोलकर रख दी। देखा जाए तो भारी संख्या में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मज़दूर जो है वो सड़क पर आ गए, जिन्होंने किसी न किसी ठेका के साथ या किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं भारत में घूमकर अपना काम करते थे। अपना स्किल को डेवलप किए हुए जिस क्षमता या जिस चीज़ों पर उनकी अनुभव था, उस आधार पर वो काम करते थे और उस आधार पर वहाँ रहते थे और अपने घर की आजीविका चलाते रहते थे। तो ये मज़दूर अचानक से बिना प्लान के जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसमें ये समुदाय, ये वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम उसकी आलोचना या विश्लेषण या व्याख्या करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि भारत श्रमिकों का एक बहुत बड़ा देश रहा है, जो इस लॉकडाउन की पीरियड में सामने मौजूद हुआ और जो भयावह स्थिति पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर आके हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जिसके समाधान के रास्ते शायद निकाल नहीं पा रहे हैं और कहीं मज़दूर मौत के शिकार हो रहे हैं, कहीं मज़दूर रेल से कट जा रहे हैं, कहीं मज़दूर चल कर वो अपने प्राण त्याग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कह पाना मज़दूरों के लिए एक कठिन बात है, मगर ये ज़रूर है कि भारत की जो व्यवस्था है और भारत के जो शासक वर्ग हैं, उन्होंने मज़दूरों के हित के लिए कभी काम नहीं किया और उन्होंने मज़दूरों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अब हम अपने झारखंड की ओर रुख करना चाहते हैं। हमारे झारखंड जो है, यहाँ बहुत सारे ऐसे आदिवासी और मूलवासी, यहाँ श्रमिक वर्ग, किसान, मज़दूरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ के लोग बाहर जाकर अपनी श्रम बेचते हैं और उनसे उनकी जीविका चलती है, जबकि झारखंड कोयला के लिए बहुत मशहूर जगह रहा है। यूरेनियम यहाँ बहुत पॉपुलर रहे हैं और लगातार कई माइनिंग और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ यहाँ मौजूद होने के बावजूद पूरे झारखंड से जो श्रमिकों का पलायन है, ये भाजपा के 16 साल के शासनकाल में करीब 9 लाख से भी अधिक मजदूर पलायन करके भारत के अन्य जगहों पर गए।
आज स्थिति ये है कि बिना प्लान का लॉकडाउन में ये झारखंड के आदिवासी और मूलवासी जो मजदूर रहे हैं वो मजदूर सड़क पर हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो है एक कठिन और राज्य सरकार के लिए एक कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे क्रम में झारखंड सरकार के गठबंधन की सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि केंद्र ने मजदूरों के लिए जो कानून बनाए थे 8 घंटे को 12 घंटे में तब्दील करने का, उसको मानने से इनकार कर दिया। ये झारखंड सरकार का एक साहसिक कदम था जिसका हम स्वागत करते हैं और मजदूरों के हित के लिए उन्होंने खड़े रहे, इसका हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के सहित राज्य के देश के दूसरे भागों में भी जो मजदूरों की स्थिति रही है और मजदूर जो गए थे उनके काम के बदले जो दाम मिलना था वो नहीं मिल पाया और मजदूर जो है वापस अपने घर जो आ रहे हैं उस क्रम में उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में हमारे सामने मजदूरों के लिए बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हम उन मजदूर वर्ग के लिए ज़्यादा चिंतित हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, महिला वर्कर, जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं थी और ऐसे वर्कर जो घूम घूम कर काम करते थे, उन वर्करों के लिए भी हम काम करना चाहते हैं और हमें देखना है कि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो इनरोलमेंट के सवाल हैं, श्रम विभाग के अंदर उनकी पंजीकरण करने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से होनी चाहिए थी, जो झारखंड ही नहीं, झारखंड के साथ अन्य राज्यों में भी नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनौती है। श्रम विभाग विशेषकर श्रमिकों के लिए बनाया गया है और ये श्रम विभाग ने आखिर 100 साल या माने तो 60 साल के अंदर या माने तो 16 साल जो भाजपा की शासनकाल रही, इस क्रम में उन्होंने क्या किया, आखिर उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की, श्रमिकों के लिए क्या काम किया, ये हम लोगों को देखने की ज़रूरत है और जानना है कि ये लॉकडाउन पीरियड में जो मजदूरों की स्थिति जो है वो सड़क पर आ गई है और उसको मदद करने की स्थिति में आज कोई भी नहीं है। इवन कि श्रम विभाग जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है, स्वास्थ्य विभाग जो कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1000 दिन यानी 3 साल के लिए फैक्ट्री अधिनियम, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के तहत मालिकों के उनके मूल्य दायित्व से मुक्त करने के लिए प्रशासनिक आदेश जो दिए हैं, अध्यादेश के जरिए परिवर्तन की निर्णय की घोषणा की है। उसके चलते नियुक्तियों को अपनी असुविधाओं, श्रमिकों के काम पर रखने या बाहर करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। ये अवधि के दौरान, कोरोना काल के दौरान और कोरोना लॉकडाउन के पीरियड के दौरान प्रतिष्ठानों में श्रम विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा वहाँ किया गया है। मध्य प्रदेश में नियुक्तियों और श्रम कल्याण बोर्ड की प्रति श्रमिक 80 रुपये के भुगतान से भी छूट दी गई थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 6 मई 2020 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी प्रतिष्ठानों में 3 साल की अवधि के लिए सभी श्रमिक कानूनों को छूट देने का फैसला किया गया है, जिसके अध्यादेश के माध्यम से अधिसूचना किया गया है। यह भी जानकारी है कि त्रिपुरा,
में भाजपा शासन ने दैनिक कामकाज के समय को 12 घंटा तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी किया है। साथ ही 300 कर्मचारियों को रोजगार देने वाली प्रतिष्ठानों की नियुक्तियों में भी सुविधा के अनुसार श्रमिकों के काम करने और रखने और निकालने की अनुमति दे दी है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो श्रम कानून के साथ जाके टिक जाता है। अब है कि मजदूरों का जो श्रम कानून, जो 44 श्रम कानून बने थे, वो 44 श्रम कानून को 4 कोड में बदल दिया है। इस 4 कोड के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे फैसले लेने का निर्णय ले लिया है। मेहनतकश की आवाज़ को गुलाम बनाने की एक नई कोशिश हो रही है। मेहनतकशों के कामकाज को आम जनताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि जो कानून मजदूरों के लिए है, और मजदूर जो भारत का हृदय है, अगर 100 पूंजीपति मर भी जाए तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 मजदूर मर जाए तो भारत को फर्क पड़ेगा। इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि उसी के श्रम और उन्हीं की स्किल्ड के माध्यम से उन्हीं के कंधे पे पूरा भारत टिका हुआ है, और मजदूरों के बल पर रियल इस्टेट से लेके तमाम विकास की अवधारणा उसके कंधे पर टिकी हुई है। ऐसे वर्ग जिसके ऊपर पूरा जिम्मेवारी, विकास की जिम्मेवारी है, उस मजदूर वर्ग को लंबी दूरी आज पैदल चलकर चलना पड़ रहा है और मर रहे हैं। इनके लिए भाजपा जो है उनका डिसीजन, जो बिना प्लान के जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, इससे बहुत प्रभावित हुआ है। इसके लिए हम उन मजदूर वर्ग कभी उनको माफ़ नहीं करेगा, और ये मजदूर वर्ग अब इस जो भारत के टेस्ट की राजनीतिक दल नहीं है, उस राजनीतिक दल के साथ मजदूर कभी जाएंगे भी नहीं। दूसरा ये बात कहना चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग में सबसे ज़्यादा महिलाओं की आबादी है, जिसमें घरेलू कामगार, रेजा मजदूर जैसे बहुत सारे मजदूर जो है वो हमारे बीच में मौजूद है। आज स्थिति ये आ गई है कि कोरोना के डर से घरेलू काम कराने के लिए घरेलू कामकाज महिलाओं को घर में नहीं आने दिया जा रहा है, और लगभग 2 महीने से महिलाएं बेरोजगार है। और बेरोजगार ये महिलाएं, जिसमें आधी से ज़्यादा महिलाएं विधवा हैं, आधी से ज़्यादा महिला एकल महिलाएं हैं, जो किसी न किसी के घर में या किसी न किसी के दुकान में वो काम करके अपना जीविका चलाती है। आज उनके पास भूख मरने की स्थिति उत्पन्न आ गई है। हम बताना चाहते हैं, ऐसे 400 महिलाओं को हम लोगों ने रांची शहर में चिन्हित किया, और चिन्हित करके उनको भोजन उपलब्ध कराने और छोटे कामों से जोड़ने, सब्जी बेचने के कामों से जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोगों ने शुरू तो ज़रूर किया, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। ये सफिशेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने मज़दूरों के अकाउंट में 2000 रुपया डालने और राज्य सरकार ने 1000 रुपया डालने की बात कही थी, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है। उन महिलाएं जिनके 2-2 बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो अपने परिवार को देखभाल कर रही है, वो उनके परिवार के ऊपर परिवार की जिम्मेवारी उन पर है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और खाना पीना तमाम तरह की चीज़ों की जिम्मेवारी एकल महिलाओं के ऊपर है, और उन महिलाओं को आज तक केंद्र न राज्य सरकार आज तक उन्हें किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहायता नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि भारत में जो आधी आबादी जो श्रम पर आधारित व्यवस्था में चल रही है, उनके लिए आम जनता को बाहर खड़ा होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, और उनकी आवाज़ को थोड़ा ऊंचे स्तर पर ले जाकर उनकी जो डिमांड है, उसकी मांग जो है, उनको करना चाहिए। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि श्रम विभाग को कम से कम झारखंड सरकार दुरुस्त करे और
इस दुरुस्ता के साथ महिला श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकृत करा के उनके अकाउंट में पैसा देने की योजना बनाए और जल्दी ही उनको राहत देने की घोषणा करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जोहार।